√2 को कैसे नंबर लाइन पे हम लोग बताते हैं। आपको क्या करना है कि सबसे पहला स्केल से देखिए, अब यहां पे ना थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि स्केल से आपको ना एक नंबर लाइन ऐसा बना लेना है। यहां पे 0 है, ठीक, यहां पे 1 है मान लीजिए, सॉरी यहां पे 1, मैं 2 लिख रहा हूं, बताइए 1। अब एक चीज समझिए आप थोड़ा सा, √2 मतलब होता क्या है। इस तरफ मैं लिखता हूं स्टार्टिंग से, √1, √2 स्क्वायर रूट ना, स्क्वायर रूट है ये, सिर्फ रूट नहीं बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, बट अभी मैं शॉर्टकट में रूट बोल रहा हूं ऐसा। √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8 और √9, एग्जाम्पल के लिए लिखा हूं ये। तो √1 का मतलब तो 1 होता है, फिर √2 का मतलब ये, √4 का मतलब 2 होता है, फिर ये इसका मतलब 3 हो गया। अब आप देखिए इस तरफ ये नेचुरल नंबर है हमारे 1 2 3, और 1 और 2 के बीच में कितने हमारे जो स्क्वायर रूट वाले ऐसे नंबर आए, √2 और √3, ये यहाँ पे स्क्वायर 2 और 3 के बीच में ये नंबर्स आएंगे। ये इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ताकि जब भी आपको कोई बोले कि हमें √8 दिखाइए नंबर लाइन पे, तो आपको जो ग्राफ वो बनाना होगा, जैसा बुक में बना के दिया हुआ है इस तरह से कुछ, ये वाला। ये आपको अगर कोई बोले रूट आपको 8 बनाना है, तो आप डायरेक्ट एक काम कर सकते हैं, 2 से लिखिए, 2 से चालू करिए, और यहाँ पे √8 भी आप लेके तब कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। और कोई अगर बोल दे √10 बताइए, √10, तो √10 अगर बोल दे तो √9 मतलब क्या होता है, 3 होता है, मतलब यहाँ 2 और यहाँ 3 के जस्ट बाद क्या आएगा, √10 आएगा। मतलब आपको क्या करना है कि √10 3 से बनाना है आपको, इसलिए मैं ये समझाया आपको। अभी ये समझ में आता होगा। अभी हमको √2 बताना है, जस्ट 1 के बाद आता है वो। तो देखिए आपको क्या करना है, आपके स्केल में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिए, 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर, जितना जगह हो। 2 सेंटीमीटर का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे 2 लिखना है, 1 ही लिखना है, हम उसको एक यूनिट कंसिडर कर रहे हैं। 2 सेंटीमीटर को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, ताकि थोड़ा ना ग्राफ हमारा ये देखने में अच्छा लगे। नहीं तो क्या, अगर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे ना तो अच्छा नहीं लगता है देखने में, उसमें मतलब गोबर बन जाता है एकदम से। अभी देखो 0 1 अगर करेंगे तो हमें क्या बनाना है, √2 बनाना है। तो आपको क्या करना है, जितना डिस्टेंस यहाँ पे 0 और 1 के बीच में लिए हैं, जितना डिस्टेंस 0 और 1 के बीच में लिए हैं, उतना ही डिस्टेंस ऊपर भी लीजिए, उतना ही डिस्टेंस ऊपर भी लेना है। जितना डिस्टेंस 0 और 1 के बीच में लिया है, उतना ही डिस्टेंस ऊपर की तरफ भी ऐसा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो राउंडर होता है ना, राउंडर को यहाँ पे रखिए, पिन पॉइंट को, पेंसिल पॉइंट को यहाँ पे, और एक आर्क आपको कट करना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे 0 पे ये पॉइंट पे रखिए, और यहाँ से एक आर्क कट करना है, तो इस तरह से कुछ आर्क कट होगा, और ये जो आर्क कट होगा ये आपको दे देगा 0, ये √2 दे देगा। अब ये √2 क्यों है, कैसे आया ये, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से पता करेंगे। तो यहां से मैं एक लाइन ऐसा बनाता हूं, ठीक है, यहां से मैं एक ये बनाता हूं लाइन, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो अगर मैं इसका नामकरण कर दूं, तो जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है, ये सी हो गया। और यहां पे कुछ भी एक मैं लिख दूं, जो भी लिखना है जाने दीजिए, भी रहने देता हूं। तो ए बी, आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोट अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होता है हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। बहुत बच्चे इसको भी ऐसा भी कहते हैं कि जो हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, चाहे कुछ भी लिखिए, बात वही है, ठीक है। साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। अब देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको निकालना है, मतलब ए बी का वैल्यू हमको निकालना है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब किताब में थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे ए सी लिखा रहेगा, ये तो वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसा लिख रहे हैं वैसा करिए, बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे लिख लीजिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए सी, सॉरी बी सी ए या फिर ए सी बी दोनों चलेगा, इक्वल टू कितना है 90 डिग्री।
तो जब भी आप पाइथागोरस लगाते हैं ना, इतना लिखना जरूरी होता है कि ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एसीबी एंगल 90 डिग्री है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस तरह से एबी स्क्वायर का वैल्यू है इसके प्लस इसके बराबर। अभी ये बताइए एक यूनिट था, आप भले ही 2 सेंटीमीटर लिए था, लेकिन मैं बोल रहा हूं एक यूनिट कंसीडर करने के लिए, एक यूनिट है ये, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2 का 2 हो गया, और ये ए बी स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ए बी स्क्वायर का हट जाएगा स्क्वायर, तो ये बी और यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ए बी का वैल्यू क्या आ गया √2। ये ए बी का जितना वैल्यू रहेगा वही आपका यहाँ पे जो पॉइंट है उसका वैल्यू है, क्योंकि आर्क तो हमने यहीं से मारा है ना, जो डिस्टेंस हमने कवर किया था वही तो पॉइंट यहाँ पे गया है ना, इसीलिए वो हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, जो ए बी का वैल्यू है। समझा आपको? यही अगर आपको कोई बोल दे √3 निकालना है, अब अगर √3 निकालना है तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये जो डिस्टेंस यहाँ पे जितना बनाया था उतना ही डिस्टेंस √2 से बनाएंगे, इतना डिस्टेंस यहां पे लिया था आपने उतना ही डिस्टेंस अब कहां से लेंगे, ए पॉइंट, इसको नाम देता हूं डी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेम करना, मतलब वही डिस्टेंस आपको यहां पे पिन पॉइंट रखना है, अब यहां पे आर्क रखना है, अब आर्क को आपको इस तरह से कुछ लेके जाना है, यहां पे इस तरह से, ये √3 मिल जाएगा आपको। अगर आपको फिर से बनाना रहा तो यहां पे फिर से खींचिए इसको और फिर से आर्क मारिए, समझा, √4 मिलेगा, लेकिन √4 तो मतलब हमको पता है 2 होता है, तो वो बनाने के लिए पेपर में नहीं आएगा, समझे आप, इस तरह से। अब आपको बोलेंगे √3 है ये प्रूफ करो, तो ट्रायंगल कौन सा है, देखिए अगर आप, मैं इसको नाम दे दूं ई, नाम दे दूं इस पॉइंट को ई अगर नाम दे दूं, तो मैं डायग्राम को थोड़ा इधर बनाता हूं, उसी चीज को यहां बनाता हूं, देखिए यहां पे ये 0 था, ये आपका पॉइंट क्या था, डी, यहाँ पे पॉइंट टी दे देता हूं, 0 है यहाँ पे, ये 0 था, इसको मैं ए दिया हूं नाम, ये है डी है नाम, ये 0 है, यहां से आपका ये डॉटेड लाइन यहाँ पे ऐसा गया है और यहाँ पे इस तरह से आया है, और ये जो पॉइंट आया यहाँ पे √3 आया था। ठीक है, ऐसा ही कुछ है, ये यहां से यहां तक की वैल्यू हमको निकालना है। देखिए अब हमको यहां से यहां तक की वैल्यू निकालना है, लेकिन हमको तो पता है ये तो दूरी √2 है ना, ये दूरी कितना है, ये दूरी तो √2 है, अभी हमने निकाला यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, √2 है ये, तो ये √2 है, तो फिर से लगाइए पाइथागोरस। अब यहाँ पे ADE है अगर, तो और इन ट्रायंगल EDA, एंगल EDA कितना है आपका, 90 डिग्री, तो देखिए जो आपका AE का वैल्यू है, AE का स्क्वायर इक्वल टू ED का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। AE का वैल्यू निकालना है, ED कितना है, ED तो 1 है, 1 ही यूनिट, ऊपर की तरफ कितना वैल्यू लिया है, 1 यूनिट, तो वो हो गया 1। AD कितना है, देखो AD तो हमने निकाला था, √2 था, तो √2 का स्क्वायर, अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, और AE का स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इस तरह से आपका AE का वैल्यू आ गया √3, इसी तरह से आपको करना है। तो ये समझा आपको, नहीं समझा होगा तो जरूर कमेंट करिए, मैं फिर से इसको डिटेल में बताऊंगा, और एक PHP टूल होता है उस पर मैं बना के बता दूंगा अगर आपको ऐसा नहीं समझा होगा तो।